नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज़ और आपके साथ मैं हूँ राम बाबू गौतम। आज मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बहुजन नेता के साथ हूँ, जिन्होंने बांदा से अपना राजनीतिक सफ़र किया था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मेहनत से, अपने दम पर, अपनी लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया और उत्तर प्रदेश में जो अति पिछड़ी जातियाँ सियासी तौर पे बहुत कमज़ोर थीं, उनको ताकतवर बनाया। उत्तर प्रदेश में शाक के सैनिक कुशवाहा इन सब लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना, स्वाभिमान पैदा किया। मैं बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा को उनके समाज के लोग बाबू जी के नाम से बुलाते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी जब 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो उसमें सबसे कद्दावर मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे। आज मैं उन्हीं के साथ हूँ। उत्तर प्रदेश में 2024 की राजनीति को लेकर के जो हवा बदली हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के 2-3 ऐसे नेता हैं, जो इस समय सियासी सुर्खियों में हैं। उन्हीं में से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। सर, आपका एक भारत पर स्वागत है। बहुत बहुत सर, अभी 2024 को लेकर के जो राजनीति चल रही है, आप जो है आपकी जो जन अधिकार पार्टी है, वो भागीदारी यात्रा निकाल रही है। तो आप लोग चुनाव को लेकर के क्या फैसला लेने जा रहे हैं? जनता बहुत ज़्यादा ये सब जानना चाहती है। गौतम जी, हम लोगों ने 8 जनवरी से 24 की जनवरी शुरुआत जैसे हुई, तो 8 जनवरी से हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाली। उस यात्रा का मकसद था कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिस समाज की जितनी आबादी हो, उसको हर क्षेत्र में उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जल जंगल जमीन हो। विकास के लिए जो पैसा आता है उसी अनुपात से सबके ऊपर खर्च हो। एक समान शिक्षा पद्धति हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे धनवान का बेटा हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने भागीदारी यात्रा निकाली। अगर हम उसको सारांश में एक भाषा में कहें तो हमारा मकसद है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वो संविधान पूरी तरह लागू हो। जो संविधान के तहत अधिकार मिले हैं इस देश के लोगों को, गरीब को, वंचितों को, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, किसान को, मजदूर को, वो हक अधिकार उन्हें मिले। इसके लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली 8 जनवरी से, और अभी हमने 5 मार्च को रात को 11 बजे रायबरेली के बछरावा कस्बे से हमने 6वें चरण का समापन किया। और अगला जो रह गए हैं वो चुनाव के बाद शुरू करेंगे। तो बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा, लोग इससे सहमत होते हैं। और इस समय देश का माहौल भी कुछ ऐसा बन रहा है। इस समय आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना की बात करती है, जिसने पहले राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठा जिसको कभी नहीं, पहले कभी कांग्रेस ने नहीं कहा। आज़ादी के 75 साल कांग्रेस ने नहीं कहा। वहाँ चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में 1 बार 2 बार कहा। इधर उन्होंने थोड़ा-थोड़ा कहना शुरू किया। एक आध बार ही मध्य प्रदेश में बोला, और बोला, लेकिन अच्छी बात है कि अब वो बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी बोल रही है। हम तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन मीडिया में, बड़े चैनलों में ये बात नहीं है। कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने बोला तो इस बात चैनल में आई, मेन मीडिया में आई, तो बड़ी खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और उसके हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिले। और आप कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। अच्छा, दूसरा सर ये है कि आप जो है राजनीति में सबको हिस्सेदारी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हिस्सेदारी तब मिलेगी जब सत्ता में आप आएँ, सत्ता में आप शामिल हों। तो इसको लेकर के किसी से बातचीत, या आप अकेले संघर्ष करेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में एक तीसरा मोर्चा आप लोग बनाने की तैयारी में हैं? देखिए, तीसरे मोर्चे जैसी कोई बात अभी नहीं है। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी जन अधिकार पार्टी की बात कह रहे हैं। लोगों से हम कहते हैं कि आपने 76 सालों से सरकारें बनाई, उन्होंने हमें हक हिस्सा नहीं दिया है। अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो हमें अपनी पार्टी, जन अधिकार पार्टी को मजबूत करके उसके प्रत्याशियों को जिताना होगा। ये बात हम लोगों के बीच में कहते हैं। और अगर किसी को लगेगा कि भाई हम उनके काम के हैं, देखिए, हम कहेंगे, जन अधिकार पार्टी कहेगी कि हमसे कर लो, तो कोई नहीं करने वाला है। किसी को लगेगा कि भाई उसको कुछ फ़ायदा है, हम ये बात जानते हैं कि भाई उसको लगेगा कि भाई इनसे कर लो, उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो करेंगे, लेकिन हम अपने विचार के साथ करेंगे। अगर इस विचार को हमारे कोई बल देता है, ताकत देता है, विरोध नहीं करता है, तो हम उनके
साथ ज़रूर जाना चाहेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं। तो जन अधिकार पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम लोगों ने लगभग 60-62 लोकसभा सीटों पे काम किया है अच्छे से। अब उसमें से हमें देख रहे हैं कि कहाँ हमें अच्छे प्रत्याशी मिल जाएँगे। अच्छे प्रत्याशी जहाँ मिल जाएँगे, हम लोग लड़ेंगे चुनाव मजबूती के साथ, और हमारी कोशिश है कि जितनी हम तैयार किए हैं उनमें सब में लड़ें, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं मिलेगा तो अलग बात है। अच्छा, दूसरा सर, आपने जो भागी यात्रा का नाम रखा है भागीदारी यात्रा, संपूर्ण भागीदारी। संपूर्ण भागीदारी यात्रा, मान्यवर कांशीराम साहब अपनी हर जनसभाओं में कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप भी वही चीज़ लेकर के निकाल रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं बहुजन राजनीति भी कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। बसपा का भी जो जब आप लोग थे, उस समय की बसपा कुछ और थी, आज बसपा एक पे आके टिक गई है। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं न कहीं बहुजन राजनीति बिखर रही है? तो अब आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, आप लोग कोई बड़ा फैसला लें जिससे फिर से सब लोग एकजुट होके, इकट्ठे होकर के कुछ बड़ा उससे मैसेज दिया जा सके। देखिए, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने कहा। जैसे बाबू जगदेव प्रसाद बिहार में, रामस्वरूप वर्मा जी थे। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उन्होंने 90-10 की बात की। मानवर कांशीराम जी ने उसके बाद 1585 की बात की। तो उसके बाद मानवर कांशीराम साहब जाने के बाद ये नारा थोड़ा थम सा गया था। उसको अगर किसी ने उठाया फिर से, तो जन अधिकार पार्टी 16 में बनी, और 16 से हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। उसके बाद कोई कह नहीं रहा था, हम रोज कह रहे थे इस बात को। लेकिन इधर 1-1.5 साल से कांग्रेस पार्टी ने और कुछ संगठनों ने उठाया है, तो बड़ी खुशी की बात है। और जहाँ तक जो समाज का जो बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम पिछड़ा, दलित, अक़लियत कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। देखिए, हमको सबको सोच के विचार करके इसको एक फैसले में पहुंचना होगा कि अगर हमें अपने हक हिस्सा लेना है, तो हमको सबको इकट्ठा होना होगा। बात सही है, लेकिन कहने में अच्छी लगती है। इसको जब हम कार्य रूप में परिणित करते हैं, वो हो नहीं पाता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप जैसे लोग हैं और बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इसकी कोशिश में लगे रहते हैं, तो कामयाबी मिलेगी। अच्छा, दूसरा सर ये चीज़ है, 15 मार्च आ रही है, अभी मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती है। आपके बारे में जो मैंने पढ़ा सुना है कि आप जब बुंदेलखंड में काम कर रहे थे, तो आपकी चर्चा वहाँ बहुत ज़्यादा थी और किसी तरीके से मान्यवर साहब को पता चला, तो उन्होंने खुद आपको बुलाया था मिलने के लिए। आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपने उनके साथ काफ़ी काम भी किया है। तो वो जो 85% की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में अब वो 85% वाली जो राजनीति है, वो कमज़ोर पड़ रही है। अब अभी जैसे आपने बोला कि आप भी भागीदारी, संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाल रहे हैं, आप सबको हिस्सेदारी दिलाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कहीं न कहीं, कांग्रेस भी अब उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात कर रही है। राहुल गांधी जाति जनगणना से लेकर के दलितों, पिछड़ों को उनके हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। तो 2024 में अगर इस तरीके की कोई बात आती है कि सब लोगों को एक मंच पे आना पड़े या कुछ इस तरीके की पॉलिटिकल पिक्चर तस्वीर बनती है, तो आप लोग कोई फैसला लेंगे इस तरीके? नहीं, वो तो जब जैसा समय आता है किया जाता है। देखिए, जो आपने बुंदेलखंड की बात कही, मानव कांशीराम साहब की बात कही, मानव कांशीराम साहब बहुत बड़े मतलब एक तो कहीं उनको मसीहा मानते हैं हम लोग। तो मैं खुद ही गया था उनसे मिलने। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मुझे बुलाया, वो बहुत सारे लोग उनसे मिलते थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर के मैं खुद मिला था उनसे। और आज भी उनको सब लोग सम्मान करते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि जो सब लोगों को एक होना चाहिए, एक मंच में जाना चाहिए, 2 ध्रुव बन रहे हैं। तो देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर सामने वाले को लगेगा नहीं कि नहीं उसको हमारी आवश्यकता है, हम बहुत चाहें आपके दरवाजे जाएँ, अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो हम क्या बाहर ही से लौट आएँगे ना। तो हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। अगर कोई नहीं दरवाज़ा खोलेगा, बंद करेगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? लेकिन हमारी तरफ से अपनी कोशिश जारी है कि सब लोग मिल कर के एक अच्छा, बेहतर, ये देश के जो वीकर सेक्शन है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी है, अक़लियत है,
उनके उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, जो संविधान में हक अधिकार मिले हैं वो मिले। इसके लिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सब लोग मिल के लड़ें। अब कोई अगर दरवाज़ा बंद की है तो हम उसके लिए नहीं कह सकते। जैसे कांग्रेस की बात आपने कही, कांग्रेस कहती है जातीय जनगणना की बात, लेकिन भागीदारी की बात कांग्रेस कहती रही, कांग्रेस के संगठन में, और कांग्रेस को उसमें कहीं दिखता नहीं। अभी मध्य प्रदेश में मैंने देखा टिकट बंटवारे हुए, अभी आप लोकसभा का होगा तो देख लीजिएगा, टिकट बंटवारे हुई, कहीं देखा नहीं भागीदारी, कहीं पर कहीं नज़र नहीं आई। नज़र भी आना चाहिए कि आप कह रहे हैं तो आप वैसा कर रहे हैं। बड़ी पार्टी है, उनके बड़े लोग हैं, हमने तो एक बात रखी, बाकी तो फैसला उन्हीं का होगा। अच्छा, दूसरा सर ये चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय 2-3 पिछड़े वर्गों के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर की बात ले ली जाए या संजय निषाद की बात ले ली जाए, तो जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, पिछली सरकार 2017 वाले से क्विट कर गए थे। उन्होंने बोला था कि जो उनके मुद्दे हैं, अति पिछड़े वर्गों को लेकर के उनकी जो माँगें थी, उनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, उनके लिए आरक्षण अलग से दिया जाए। एक राजनाथ सिंह के समय में भी एक आयोग बना था, उसमें हुकुम सिंह शायद उनके उसमें कमेटी बनी थी, वो रिपोर्ट बाद में लागू नहीं हुई थी। तो बार-बार जो ओबीसी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ तो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनको शामिल करा लेती, चुनाव के समय लाभ ले लिया जाता है। लेकिन कौम से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, उनके वर्ग से समुदाय से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, उन पे फैसला नहीं हो पाता और भारतीय जनता पार्टी से फिर कहीं न कहीं वो लोग अलग होकर के हट जाते हैं। तो इस तरीके की वादा-खिलाफ़ी की जो राजनीति हो रही, आपको क्या लग रहा है, अब ओबीसी जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के आप लोगों के साथ जुड़ेगा, आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं और अपने ही काम का जवाब दे सकते हैं। बाकी और किसी के बारे में हमें क्या कहना है, लेकिन हम अपने बारे में कहते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में जाएँ और उनको जागरूक करें, उनके हक अधिकार की बात करें और उनसे कहें कि भई आपके वोट से सरकारें बनती हैं, तो आपको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलना चाहिए और जो लोग हिस्सेदारी हमें इतने सालों से नहीं दी, उनको बदलना चाहिए हमें। इन लोगों के बीच में हम कहते हैं, लोग सुनते हैं, लोगों को समझ में आ रही है। अब कोशिश कर सकते हैं। ठीक। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी, उत्तर प्रदेश में विपक्ष की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी। तो सत्ता में रहें या न रहें, लेकिन समाज के लिए जो संघर्ष है, अपने समाज के लोगों के लिए, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए जो हक और हुकूक दिलाने की लड़ाई है, वो जारी रहनी चाहिए और उसी का हिस्सा है कि जन अधिकार पार्टी ने संपूर्ण भागीदारी यात्रा निकाली। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को उनके हक और अधिकार के बारे में जागरूक किया जा सके। मित्रों, आपसे अपील है, एक भारत को शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।